12.2 क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। a रेज टू पावर 4 माइनस में b रेज टू पावर 4। देखिए इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक। अब इसे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर को आप ऐसा करिए, इजी हो जाएगा। ए स्क्वायर को आप लेते हो ए और बी स्क्वायर को आप लेते हो कैपिटल बी, तो आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। समझ में आया आपको? तो यहाँ क्या करेंगे हम, ए क्या है आपका, ए स्क्वायर, यानी कि आपने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, ये वाली। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए ये तो आपका आ गया बीच में प्लस का साइन, तो इसमें तो अब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इसको हम वन टाइम और खोल सकते हैं और इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको मालूम है क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस तरह से जब तक उसके फैक्टर हो सकते हैं, जितना सिंपल हो सकता है तब तक आप उसे करेंगे। समझ में आया? ए रेज टू पावर 4 माइनस बी रेज टू पावर 4, यानी कि ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमने ए स्क्वायर को, इस ए स्क्वायर को हम ले लेते हैं कैपिटल ए, इस बी स्क्वायर को लेते हैं कैपिटल बी, तो हमारा क्या बन गया, कैपिटल ए स्क्वायर माइनस कैपिटल बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यानी कि ए स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों को ऐड किया, सेकंड में दोनों का डिफरेंस लिया। अब जो प्लस का साइन बीच में आ गया तो और कोई आइडेंटिटी इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, लेकिन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम और सिंपल कर सकते हैं और फैक्टर बना सकते हैं इसके ए प्लस बी एंड ए माइनस बी में। अब ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, p रेज टू पावर 4 माइनस 81। ठीक है, इसको हम p स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब पी स्क्वायर क्या हो गया, अगर हम आइडेंटिटी यूज करते हैं, यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसमें जो पी स्क्वायर है वो आपका क्या हो गया, ए, 9 क्या हो गया, बी। अब देखिए तो क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस 9 एंड पी स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, पी स्क्वायर ए हो गया, 9 बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। हम इसको अगेन और सॉल्व कर सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस 9 पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 9 को 3 स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो पी स्क्वायर प्लस 9, ये तो यहाँ पर हो गया कंप्लीट। अब है पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि पी प्लस 3 पी माइनस 3, यानी कि कंप्लीट आंसर क्या है आपका, P4 माइनस 81 का पी स्क्वायर प्लस 9 पी प्लस 3 पी माइनस 3। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, x रेज टू पावर 4, x रेज टू पावर 4, इसको हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, y प्लस z की पावर 4, y प्लस z स्क्वायर और इसका अगेन होल स्क्वायर। अब यहाँ आपका a क्या है, एक्स स्क्वायर, और b क्या है, y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी वही यूज होगी सेम, कौन सी वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी कि आपका यहाँ क्या आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। और सेकेंड ब्रैकेट में ए ए माइनस में, यहाँ पर क्या क्या ए प्लस बी, यहाँ ए माइनस बी। ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर, ए क्या है एक्स स्क्वायर, बी क्या है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसको आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसमें भी आप आइडेंटिटी लगा सकते हो। इसमें आप क्या करोगे, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2yz। ये इतना ही सॉल्व होगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं होगा। बट इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं अगेन। अब इसमें ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगेन ए क्या हो जाएगा एक्स, और बी क्या हो जाएगा आपका वाई प्लस जेड। तो हम क्या करेंगे, हेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड सेकेंड ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई माइनस जेड, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या होगा, जेड माइनस का साइन हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें भी ए एक्स स्क्वायर और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो, ठीक है। बट ये हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर में हमने लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें ए है एक्स और बी है आपका वाई प्लस जेड। तो ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों को ऐड किया, सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। इसमें क्या है, सिर्फ ये चेंज हो गए हैं, अदरवाइज यहाँ भी क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। अब इसमें ए इज इक्वल टू क्या है, पहले हम इसको थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं। इरेजर कहाँ है, देखिए एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, इसी तरह से एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आप, इसमें जो आपका ए है वो क्या है एक्स स्क्वायर, और बी है वो है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों को ऐड किया, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट में फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया। ये हमने आइडेंटिटी लगा दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां ए जो है वो आपका एक्स स्क्वायर है और बी आपका एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, ये आपका क्या बन गया, एक्स को क्या लिखेंगे हम ए का स्क्वायर, और एक्स माइनस जेड को क्या लिखेंगे हम बी का स्क्वायर। तो आपको क्या लगेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी मैं क्या करूंगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सेम आइडेंटिटी यूज करती हूँ, क्योंकि फर्स्ट में हमने क्या किया था, इसको ए और इसको बी लिया था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया था। लेकिन इसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक्स माइनस जेड में ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ही यूज कर रही हूँ। तो आइडेंटिटी से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है अपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। दोनों में हमने सेम आइडेंटिटी लगाई है। चलिए आगे इसको देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। इसी तरह से इसमें हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे सारे। तो ये आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
-2xz एंड सेकेंड ब्रैकेट में ये पॉजिटिव है, इसको पहले लिख लेती हूँ, 2xz माइनस में z²। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है, x माइनस जेड में a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा के तब x² में से सब्ट्रैक्ट किया है। आप इसको कैसे कर सकते हो, यहाँ a² माइनस b² वाली आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आप इस तरह से क्वेश्चन करके मुझे बताओगे। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 4th पार्ट। ब्लैंक हो गया, गायब हो गया। 12.2 क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। इसको हम किस तरह से करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। क्या है ये, a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। बट इसमें डिफरेंस क्या है, ये a² ना होके a⁴ है। ये क्या है, प्लस b² का होल स्क्वायर है। ये क्या है, 2a² b²। तो हम इसे किसके इक्वल लिख सकते हैं, a² माइनस b² का होल स्क्वायर। आई बात समझ में, वेरी गुड। अब क्या करेंगे हम इसको, a² माइनस b², इसको हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, a² माइनस b², क्योंकि इसकी होल पावर क्या है, 2। ये भी आंसर आपका सही है। आप इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर सकते हैं, a² माइनस b² a प्लस b a माइनस b। सिमिलरली a² माइनस b² a प्लस b a माइनस b, ये भी बिल्कुल सही है। या हम इसको a प्लस b a प्लस b a प्लस b का होल स्क्वायर एंड a माइनस b a माइनस b a माइनस b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो आप इसे फाइनली यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी आपका ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है।